बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त रीजन भर से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद ऑपरेशन रिजीम चेंज करने वाले कफे अफसोस मल रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके लाने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। किस तरह शहबाज हुकूमत पूरी तरह दलदल में फंसने जा रही है। बिलावल जरदारी ने जेनेवा में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आगे एड़ियां क्यों रगड़ना शुरू कर दी हैं। पार्लियामेंट में लोगों ने फरार की तैयारियां क्यों शुरू कर दी हैं और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा अब क्यों जोर पकड़ता जा रहा है। कुदरत अब इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वालों से किस तरह इंतकाम लेने जा रही है। इमरान खान की जानिब से पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ने के बाद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राब्ते क्यों कर रही है। नाज़रीन कराम, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में सऊदी अरब के वजीर खजाना ने जो बयान दिया है, इसने अब इम्पोर्टेड सरकार को हिलाकर रख दिया है। सऊदी वजीर खजाना ने बयान दिया है कि सऊदी अरब अब किसी भी मुल्क को गैर मशरूत इमदाद नहीं देगा। सऊदीया की इमदाद देने वाली पॉलिसी अब बदल चुकी है। हम जो पहले इमदाद देते आ रहे थे और दूसरे ममालिक में डायरेक्ट डिपॉजिट भी रखवा दिया करते थे, अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। जो भी हमारे पास इमदाद के लिए आएगा, इसके सामने हमारी सबसे पहली शर्त ये होगी कि अपने हालात खुद ठीक करो, टैक्स का दायरा कार बढ़ाओ और अपने यहाँ इकनॉमिक रिफॉर्म करो। यानी सऊदी अरब ने शहबाज हुकूमत को मैसेज दे दिया है कि अब कोई इमदाद नहीं मिलने जा रही, अब फ्री लंच बंद हो चुका है। जिसका मतलब है कि शहबाज हुकूमत की जानिब से यूएई और सऊदीया के सामने जो हाल ही में एड़ियाँ रगड़ी गईं, यहाँ तक कि अमेरिका को मैसेज दिया गया कि इमरान खान के जाने के बाद अब प्रो अमेरिका हुकूमत आ चुकी है, लिहाजा हमारी इमदाद की जाए। लेकिन शहबाज हुकूमत को अब हर तरफ से जवाब दे दिया गया है। जबकि इससे पहले सऊदी सफ़ीर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाए, इसके बगैर किसी भी बेल आउट पैकेज पर बात नहीं हो सकती। चाइना की जानिब से भी इसी किस्म का पैगाम दिया गया। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जब तक इमरान खान से बातचीत करके बहरान का हल तलाश नहीं कर लिया जाता, कोई मुल्क या इदारा इमदाद के लिए तैयार नहीं है। मामलात अब बंद गली में जा चुके हैं और अब तो ये इतला आ रही है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला 1.1 बिलियन डॉलर का कर्जा मौखर कर दिया है, जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने शहबाज हुकूमत से कहा है कि उसने इम्पोर्ट के ऊपर जो भारी टैक्सेस लगाए हैं उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की आम बिजनेस कम्युनिटी मुतासिर हो रही है। अगर टैक्स लगाने हैं तो उन लोगों पर लगाए जाएं जिन्हें अब तक टैक्स से मुस्तस्ना कर रखा है। ज़राए के मुताबिक कुछ इसी किस्म का पैगाम IMF की जानिब से शहबाज हुकूमत को दिया गया है कि अवाम पर अरबों का टैक्स लगाने की बजाय टैक्स का दायरा कार क्यों नहीं बढ़ाया जाता और अपने शाहाना अखराजात क्यों कम नहीं किए जाते। इसी वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से फ़ंड रिलीज़ करने में ताख़ीर हो रही है। IMF से मुआहदे के बगैर कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शहबाज हुकूमत अपने शाहाना अखराजात कम करने की बजाय 77 वुज़रा की काबीना का पेट भरने में मसरूफ़ है और इस मकसद के लिए अवाम पर 800 अरब रुपए का टैक्स लगाने के लिए भी तैयारी हो रही है, जिसके लिए मिनी बजट मंजूर किया गया है। यही वजह है कि आलमी इदारों ने फ़ंड रिलीज़ करने से इनकार कर दिया है और अब ये नौबत आ गई है कि कौमी असासे फ़रोख्त पर लगाए जा रहे हैं। सऊदी वजीर ख़जाना की जानिब से गैर मशरूत इमदाद रिलीज़ ना करने का बयान देना ये हुकूमत और इनके हैंडलर्स के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि किस तरह उन्होंने एक मुस्तहकम हुकूमत को चलता करके ऐसे लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया जिनकी करप्शन की दास्तानें कई ममालिक में लिखी गईं। और इनकी क्रेडिबिलिटी का ये हाल है कि कोई मुल्क या इदारा कर्जा देने पर आमादा नहीं है। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के दौरे पर भेजकर इमदाद रिलीज़ करवाने पर भी बात की गई, लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। मईशत की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब कई पार्लियामेंटेरियंस ने मईशत की तबाही पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक कई वज़रा ने फ़रार होने की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। PDM में अब दरारें पड़ रही हैं। इमरान खान को इस बात के इशारे मिल चुके हैं कि किसी भी वक्त हुकूमत के इत्तेहादी अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब तक किसी को कुछ नहीं पता कि मईशत का क्या होगा। स्टेट बैंक ने अब तक कोई डेटा अपडेट नहीं किया कि इस वक्त कितने रिजर्व बाकी हैं। हाल ही में स्टेट बैंक गवर्नर ने बयान दिया है कि अगले हफ्ते बाहर से पैसे आने की तवक्को है, यानी इस वक्त गैर यकीनी का आलम है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने जेनेवा में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं और जेनेवा में होने वाली मुलाकातों में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान आ गया तो पाकिस्तान मगरिब से दूर हो जाएगा और तालिबान और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हाल ही में बिलावल जरदारी, जो कि स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में सैलाब के लिए इमदादी मुहिम चलाने पहुंचा था,
अब इसका क़याम गैर मामूली तौर पर तवील हो चुका है। स्विट्ज़रलैंड वही जगह है जहां आसिफ जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल शुदा अकाउंट्स पकड़े गए थे, जिसमें $60 मिलियन मौजूद थे, और स्विस अदालतों ने जरदारी को सजा भी सुनाई थी। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने स्विस हुक्काम के साथ साजबाज करके जरदारी का केस दबाया था। अब यहाँ पर मजीद मामला तय करने के लिए बिलावल जरदारी ने क़याम बढ़ा दिया है। बिलावल जरदारी ने जेनेवा में बैठकर बयान दिया है कि इमरान खान की वजह से तालिबान सर उठा रहे हैं। ये इमरान खान ही है जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान मजबूत हो रहे हैं। हम अब इस पॉलिसी को रिवर्स कर रहे हैं। हम किसी सूरत इनकी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी बिलावल जरदारी ने मुल्क भर में दहशतगर्दी का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया है ताकि इमरान खान के खिलाफ मगरिब को उकसाया जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर इमदाद भी वसूल की जाए। बिलावल का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने तालिबान के हवाले से हमेशा अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रखी थी। यानी इमरान खान तालिबान के खिलाफ लड़ाई की बजाय जो हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह देते रहे, उसे अब नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। और मगरिब को कहा जा रहा है कि अगर तालिबान की एक्टिविटी रोकनी है तो दुनिया को इमरान खान की बजाय हमारे साथ खड़ा होना होगा। यानी इम्पोर्टेड हुकूमत जो धंधा इस बार शुरू करने जा रही है, ये रियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए इमरान खान ने गुज़िश्ता दिन सख्त वार्निंग जारी की थी कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात मत बिगाड़ना, वरना पाकिस्तान के लिए संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं, क्योंकि TTP की इस वक्त मेन क़यादत अफ़गानिस्तान में मौजूद है और भारत समेत कई ममालिक चाहते हैं कि किसी तरह पाक अफ़गान ताल्लुकात ख़राब करके नया फ्रंट खुलवाया जाए। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह अपने आप को दुनिया के सामने एंटी तालिबान शो करके हिमायत हासिल की जाए। जबकि ज़राए के मुताबिक भारत ने अफ़गानिस्तान से बैकडोर चैनल से राब्ते तेज़ कर दिए हैं ताकि इमदाद की आड़ में इन्हें अपने साथ मिलाया जाए। भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दाइश की मौजूदगी पर तशवीश ज़ाहिर कर दी है, जहाँ से अफ़गानिस्तान को ख़तरा है। यानी अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम तेज़ की जा रही है और इस मकसद के लिए अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दाना हमले और धमाके करवा कर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर नया खेल खेला जा रहा है ताकि मगरबी बॉर्डर पर नया फ्रंट खुलवाया जाए। और इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का साबिक इंटेलिजेंस चीफ रहमतुल्लाह नबील ने अपनी सियासी जमात मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके भारत के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। और अफ़गान तालिबान से कहा जा रहा है कि इन्हें भी अकोमोडेट किया जाए, जिसका मतलब है कि अशरफ गनी की बाकियात को जिंदा किया जा रहा है। हाल ही में ईरानी बॉर्डर से जो FC एहलकारों पर हमला हुआ है, ये भी अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। क्या ईरान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए भारत को दे दी है? वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से हाल ही में इंडिया को तहलका खेज ऑफर की गई है कि जिस तरह हमने चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक डील की है, उसी तर्ज पर इंडिया के साथ भी स्ट्रेटेजिक डील हो सकती है। इसी तरह रूस ने इंडिया और ईरान को साथ मिलाकर नया तिजारती रूट बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। रूस ने यह भी बयान दिया है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। यानी खेल काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, जिसका इम्पोर्टेड हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है। और अब ईरान अपना तेल इंडिया को फ़रोख्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा है और इसी चीज़ को अमेरिका और दीगर क़ुव्वतों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक बिलावल के इस बयान में नज़र आती है कि अमेरिका ने बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर इमदाद देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी मगरबी बॉर्डर पर दानिस्ता तौर पर कशीदगी पैदा की जा रही है ताकि खित्ते में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को नया एंट्री पॉइंट मिल सके। इसी तरह अचानक से शहबाज शरीफ की जानिब से इंडिया को जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है, इस पर कई हलकों में सवालात उठाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर का नाम लिए बगैर मुज़ाकरात की क्यों ऑफ़र की और ये मुज़ाकरात की ऑफ़र UAE में बैठ कर दी गई, जिसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान मुज़ाकरात करवाने के लिए UAE को बीच में डाला जा रहा है। जबकि शोर मचने पर अगले रोज़ शहबाज शरीफ को वजाहती बयान देना पड़ा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे, जिससे मालूम होता है कि अवाम के जज्बात और मूड चेक करने के लिए शहबाज के जरिए बयान दिलवाया गया। जबकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई क्योंकि वो कश्मीर पर सौदा करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए जनरल बाजवा और इसकी टीम जोर लगा रही थी। जनरल बाजवा का मंसूबा फेल होते ही इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया गया। यानी बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है। मईशत की तबाह सूरत हाल के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत से अब वो काम लिया जा सकता है जिसके लिए इमरान हुकूमत तैयार नहीं थी। हाल ही में अमेरिका ने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, जिस पर बिजनेस रिकॉर्डर नामी अखबार को मार्केट ब्लड बाथ की हेडिंग लगाना पड़ी।
مارکیٹ بلد بات ایک معاشی ٹرم ہے، یہ اس وقت یوز ہوتی ہے جب معیشت شدید بحران کا شکار ہو اور سرمایہ کاروں میں اچانک بھگدڑ مچنے کے بعد لوگ اسٹاک کو فروخت کرنے لگیں۔ جبکہ پاکستان کے معاشی ہب کراچی میں جو دھاندلی زدہ بلدیاتی انتخابات کروا کر سندھ حکومت کراچی کے حالات خراب کروانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مقتدر حلقوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو سب کے ہاتھ سے معاملات نکل سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔